क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु पर विश्वास करने के बाद हमारी जिंदगी में असल बदलाव क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ इतना कि हमारे पाप माफ हो गए, या फिर यीशु हमें एक नई जिंदगी भी देना चाहते हैं? आज का वचन इसी सच्चाई को समझाता है। रोमियो 6:5। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। लेकिन इसका मतलब क्या है, यीशु की मृत्यु के साथ जुड़ना? जब पौलुस कहता है कि हम मसीह की मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो इसका अर्थ ये है कि जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम अपने पुराने पापी जीवन को छोड़ने का निर्णय लेते हैं। हमारा पुराना जीवन कहता था, मैं अपनी इच्छा से जीऊंगा, लेकिन मसीह में आने के बाद हम कहते हैं, प्रभु अब मैं अपनी नहीं, आपकी इच्छा के अनुसार जीना चाहता हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि एक मसीही इंसान कभी गलती नहीं करेगा। हम इंसान हैं, इसलिए हम कभी कभी गिर सकते हैं, लेकिन फर्क यह है कि अब हम पाप में पड़े रहना नहीं चाहते। हम वापस यीशु के पास आते हैं, पश्चाताप करते हैं और उसकी सामर्थ्य से फिर खड़े होते हैं। मसीह के जी उठने का अर्थ, अब वचन का दूसरा हिस्सा देखिए, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। यीशु की कहानी क्रूस पर खत्म नहीं हुई। वह मरे लेकिन जी उठे, और यही हमारे लिए आशा है। यीशु हमें केवल हमारे पुराने जीवन से बाहर नहीं निकालते, बल्कि हमें नया जीवन जीने की सामर्थ्य और आशा देते हैं। इसलिए मसीही जीवन का मतलब केवल यह कहना नहीं है, मेरे पाप माफ हो गए, बल्कि यह भी है, अब मैं मसीह के साथ एक नया जीवन जीना चाहता हूँ। आज अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या यीशु मेरे जीवन का सिर्फ एक हिस्सा है, या फिर मेरी पूरी जिंदगी उनके लिए बदल रही है? अगर आज आप किसी पुराने पाप, आदत या कमजोरी से संघर्ष कर रहे हैं तो निराश मत होइए। आपकी कमजोरी आपकी कहानी का अंत नहीं है। यीशु में नया जीवन संभव है। हर दिन उसके पास आइए, हर दिन उसके वचन को पढ़िए, हर दिन प्रार्थना कीजिए, और जब गिरें तो भागकर यीशु से दूर मत जाइए, बल्कि उसी के पास वापस आइए, क्योंकि जिसने मृत्यु पर विजय पाई है वही आपको भी एक नया जीवन जीने की सामर्थ्य दे सकता है। आज की प्रार्थना, हे प्रभु यीशु, मेरे पुराने जीवन को छोड़कर आपके साथ नया जीवन जीने में मेरी मदद कीजिए। जब मैं कमजोर पड़ूं तो मुझे संभालिए, मेरे पापों से मुझे दूर कीजिए और अपने मार्ग पर चलने की सामर्थ्य दीजिए। मेरे जीवन को अपने लिए उपयोग कीजिए। आमीन। अगर यह वचन आपके दिल को छू गया है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें जिसे आज इसकी जरूरत है।